जुरासिक पीरियड यानी आज से तकरीबन 208 से 248 मिलियन साल पहले का वक्त, जब दुनिया के मौजूदा तमाम बड़े आज़म और ममालिक एक ही बहुत बड़े जजीरे या सुपर कॉन्टिनेंट पर मुश्तमिल थे, जिसे पॉन्जिया कहा जाता है, यानी तमाम दुनिया। उस वक्त की दुनिया के हालात हमारी आज की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मौसम बहुत ज्यादा शिद्दत नहीं रखते थे, समंदर की सतह आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा बुलंद थी, कुतुबीन के इलाकों की बर्फ भी मौजूद नहीं थी। उस वक्त जमीन की सतह पर छोटे और तेज रफ्तार डायनासोर्स पहली बार नमूदार हुए, जो रात में बाहर देखने से कासिर थे। उसी दौरान एक थीरोसॉर नामी समंदरी रेप्टाइल ने भी समंदर में तैरना शुरू कर दिया। यूं वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि 208 से 146 मिलियन साल पहले जुरासिक पीरियड का वक्त शुरू हुआ। उस दौरान बेंजन ने टूटना शुरू कर दिया और दो बड़े जजायर में तकसीम हो गया, जिन्हें लॉरसिया या गोंडवाना कहा जाता है। उस दौर में मौसम पहले की तरह खुशगवार और खुश्क ही रहा, मगर मौसम में नमी की मिकदार बढ़ना शुरू हो गई। अभी तक कुतबैन की बर्फ भी नमूदार न हुई थी और जमीन दो जजीरों के अलावा सिर्फ समंदरी हिस्से पर मुश्तमिल एक सैयारा ही दिखाई देती थी। उस दौरान डायनासोर की नस्लों ने खुद को मजीद बढ़ाना और नई मजीद नस्लों ने जन्म लेना शुरू कर दिया, जो साइज में बहुत ज्यादा बड़ी थी, जिन्होंने आने वाले कई मिलियन साल तक जमीन पर राज किया। उसी दौरान डायनासोर की एक ऐसी नस्ल ने भी जन्म लिया जिसे पैट्रियो कहा जाता है, जो हैरानकुन तौर पर जमीनी रेप्टाइल होने के बावजूद उड़ सकती थी। ये तकरीबन 35 सेंटीमीटर लंबी हुआ करती थी, जिसका खोज जॉन कॉप ने 1834 में सबसे पहले लगाया था। डायनासोर की इस उड़ने वाली नस्ल की खुराक दूसरे जानदार और मछली और दूसरे रेंगने वाले जानवर हुआ करते थे। अपने तेज तरीन दांतों, लंबी दुम और बड़ी जसामत की बदौलत इस नस्ल ने आसमान पर राज किया। इस उड़ने वाले डायनासोर की नस्ल के सबसे पहले फॉसिल को आर्कियोपेट्रिक कहा जाता है। डायनासोर की एक नस्ल समंदर में भी मगरमच्छों की सूरत में नमूदार हुई और ये तमाम समंदर पर राज करने लगी। ये साइज में इतनी बड़ी थी कि अपने से कई गुना बड़े डायनासोर का शिकार करके अपनी भूख मिटाती थी। इसका वजन 8 टन और लंबाई 8 मीटर से ज्यादा थी, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट सार्कोस्यूकस का नाम देते हैं। सबसे पहले दरियाफ्त होने वाले डायनासोर 1819 में बर्तानिया के विलियम बैगलन ने दरियाफ्त किया और 1824 में इसे नेगलस का नाम दिया, जो बड़ी जिसामत के मालिक गोश्तखोर जानवर थे। इनकी ऊंचाई 3 मीटर और वजन 1000 से 3000 किलोग्राम था, जबकि इनकी लंबाई 9 मीटर थी। अपनी दो मजबूत तरीन टांगों, तेज दांतों और पंजों की बदौलत ये डायनासोर अपने साइज से कई 100 गुना बड़े डायनासोर का भी शिकार करते थे, जबकि हालिया दरियाफ्तों के मुताबिक ये इंतहाई जहानत के भी मालिक थे और हिकमत अमली बनाकर मौके के हिसाब से शिकार किया करते थे। जिसकी नस्ल का मकबूल तरीन किरदार टी-रेक्स नामी डायनासोर है, जिसे अक्सर आप हॉलीवुड की फिल्म्स मसलन जुरासिक पार्क में देखते रहते हैं। ये 40 फीट लंबे थे और खुले जंगलात के अलावा समंदरी इलाकों के पास रहना पसंद करते थे। ये देखने और सूंघने की सलाहियत रखते थे और सुनने की सलाहियत से महरूम थे। इस तरह के खतरनाक गोश्तखोर डायनासोर की मजीद बहुत सारी नस्लें भी वजूद रखती थीं, मसलन सेपनोसॉरस और जेंडोसॉरस वगैरह। जहां तक डायनासोर की रंगत का ताल्लुक है, इसका ठोस जवाब किसी के पास मौजूद नहीं, क्योंकि जानवरों की जिसामत की रंगत का तायुन मखसूस कीमियाई मादे के जरिए होता है, जो फॉसिल बनने के दौरान अपना वजूद खो बैठता है। लिहाजा इसकी शनाख्त मुमकिन नहीं। ताहम इस सवाल के मुतालिक बेहतरीन जवाब ये हो सकता है कि हम आजकल के दौर के मुताबिक मुख्तलिफ माहौल में रहने वाले जानवरों के रंगों को एक पैमाना बना लें। लिहाजा इसके मुताबिक डायनासोर की नस्ल जिसका शिकार किया जाता था, वो माहौल के मुताबिक रंग बदलने की सलाहियत रखती होगी, जबकि डायनासोर की जो नस्लें जहरीली थी, उनका रंग ज्यादा चमकदार होगा। मगर दर हकीकत डायनासोर की असल रंगत का पता लगाना नामुमकिन है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक वो सब्ज रंगत पर मुश्तमिल थे, मगर उनके पास इसके मुतालिक कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। दोस्तों, जिसामत के एतबार से जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े डायनासोर सारपोरस थे। ये जिसामत में 115 से 130 फीट लंबे थे, जबकि इनका वजन 70 टन के लगभग हुआ करता था।
जो चलते हुए जमीन को हिलाने के काबिल थे, ताहम ये बहुत आहिस्ता ही चल पाते थे। इनकी गर्दन 40 फीट लंबी हुआ करती थी, यानी इनकी कुल जिसामत का तकरीबन आधा हिस्सा, और ये पौधों को खाया करते थे। जबकि समंदर में रहने वाली ब्लू व्हेल इन डायनासोर से भी जिसामत में बड़ी थी। इसके बरक्स सबसे छोटी जिसामत के डायनासोर की नस्ल के फॉसिल जो अब तक दरियाफ्त हुए हैं, इन्हें माइक्रोरैप्टर कहा जाता है, जो हाल ही में चाइना में दरियाफ्त हुए हैं। ये 16 इंच लंबे थे। ये गोश्तखोर थे, लेकिन एक मुर्गी के साइज जितने बड़े थे, जबकि इनका ज्यादा से ज्यादा वजन 3 किलोग्राम तक हुआ करता था। क्रेटेशियस पीरियड 65 मिलियन साल पहले के वक्त को कहा जाता है। ये वो वक्त था जब आतिशफिशा फटने की वजह से जमीन पर मौजूद सिर्फ 2 बरे-आज़म टूटकर मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम होना शुरू हो गए, और आज के मौजूदा बरे-आज़म अपनी बाकायदा शक्ल में वजूद आया। समंदरी सतह आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गई और मौसमों की शिद्दत असरअंदाज होना शुरू हो गई। कुतबैन के इलाकों पर दर्जा हरारत बहुत कम होने की वजह से बर्फ बनना शुरू हो गई, और यूं बड़े बड़े ग्लेशियर्स और बर्फ के टुकड़े जो बरे-आज़म एंटार्कटिका और दुनिया के दूसरे कोने में मौजूद हैं, वजूद में आए। इसी 65 मिलियन साल पहले आतिशफिशा फटने के दौरान जमीन पर एक अजीम कयामत रुनुमा हुई, जिसके आग के गोलों ने जमीन पर मौजूद डायनासोर्स को सफाई हस्ती से मिटा कर रख दिया। जबकि परिंदों और समंदर की गहराई में मौजूद कुछ मखलूकात मसलन मगरमच्छ, शार्क वगैरह अपना वजूद बचाने में कामयाब रही। ताहम डायनासोर के खात्मे से मुतालिक एक दूसरा मशहूर नजरिया ये भी है, जिसे कार्डस थ्योरी कहा जाता है, और इसे ज्यादातर साइंसदान तस्लीम करते हैं, जो 1980 में लेविस एल्वारेस नामी फिजिक्स के एक प्रोफेसर ने पेश की, जिसके मुताबिक एक बहुत बड़ा शहाब साकिब जो 409 मील यानी 6 से 15 किलोमीटर लंबा था, वो 65 मिलियन साल पहले जमीन की सतह से टकराया, जिसने जमीन की सतह को तकसीम कर दिया। इसी की बदौलत बड़े बड़े आतिशफिशा पहाड़ भी उबल पड़े। समुद्री तूफान और सुनामी, हवाई तूफान और तेजाबी बारिशों ने अपने सामने आने वाली हर चीज को रास्ते से हटा दिया। इसी दौरान शदीद धूल और गर्द ने भी जन्म लिया, जिसे कई माह तक माहौल ने घेरे रखा। मगर सूरज की रोशनी की बदौलत जब फजा साफ हुई तो दर्जा हरारत गिरना शुरू हो गया। इस दौरान बचे कुचे जानदार जो बदलते दर्जा हरारत को न अपना सके, वो अपना वजूद खोने लगे। डायनासोर के फॉसिल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मसलन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, बरतानिया, अर्जेंटीना और पाकिस्तान में भी दरियाफ्त हुए। कुरान करीम जो तमाम हिदायत और रहनुमाई का सरचश्मा है, इस बात की गवाही देता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी जमीन पर जिंदगी का वजूद था, जैसे कि इरशाद होता है, जिसका मफहूम कुछ यूं है, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ, यानी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, आप ऐसे शख्स को अपना नायब मुकर्रर करेंगे जो इससे पहले वालों की तरह खराबियां और खून खराबा करता फिरे, जबकि हम आपकी तारीफ और तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। दोस्तों, तकरीबन 65 मिलियन साल पहले इतनी बड़ी मखलूकात का जमीन पर मौजूद होना कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि इनके बाद दुनिया पर तशरीफ लाने वाली मुबारक हस्ती हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 60 गज लंबा था, जो आसमान पर मौजूद फरिश्तों को सलाम किया करते थे। मगर वक्त के साथ इंसानों का कद कम होना शुरू हो गया। बहरहाल इस्लाम डायनासोर जैसी मखलूकात के वजूद को रद्द नहीं करता, मगर इन मखलूकात के रहन सहन, इनकी बनावट और तबाही सब साइंस का इल्म है, जिसका इस्लामी अकायद से कोई लेना देना नहीं, और न ही इस तरह की दरियाफ्तें हमारी मौजूदा जिंदगी पर असर अंदाज होती हैं। कुरान और सुन्नत इंसानियत की रहनुमाई और सीधा रास्ता दिखाने के लिए नाज़िल हुए हैं। तारीखी, ज्योग्राफी और बायोलॉजिकल हकायक कुरान मजीद में सिर्फ इस हद तक मौजूद हैं जितना इंसानियत के लिए जरूरी थे, वरना जिस वक्त कुरान पाक का नज़ूल हुआ उस वक्त भी बहुत से ऐसे जानदार मौजूद थे जिनका जिक्र कुरान करीम में मौजूद नहीं। वल्लाह आलम।
उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।